500 ml का जो कोक की एक बोतल होती है, छोटी बोतल, तो अगर वो हम एक पूरी बोतल पी लेते हैं आसानी से, एक कैन तो हम पी लेते हैं, और उसके अंदर 2 दिन की चीनी, जितनी हमारी अराउंड 60 ग्राम चीनी हम उसमें खा लेते हैं। जो इसका मतलब आप अगर देखिए तो 12 से 15 चम्मच चीनी होती है उसके अंदर, जो एक कोक का छोटा सा कैन होता है। जो हमारे ब्रेड के ऊपर मार्जरीन लगता है, जो हम लगाते हैं उसके अंदर एक ब्रेड स्प्रेड लगता है, वो पूरा ट्रांस फैट है। और ਜਿਹੜਾ ਨਮਕੀਨ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੁੱਠੀ ਭਰੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾन है? देखिए वही जैसे आपने बताया, एक पैकेट जो है 1.5 से 2 दिन की हमारा जो नमक का कोटा पूरा कर देता है, और जो नमक है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है हमारे हार्ट के लिए। हम लेबल पढ़ा करें, उस लेबल के ऊपर सिर्फ देखें ट्रांस फैट, अगर वो 2 ग्राम से कम है तो ही हम लें। जो हम आइसक्रीम खाते हैं, जो हम ऊपर से कोन वाली आइसक्रीम होती है, ऊपर से वो सफ़ेद सा फ्रॉथ सा होता है, हमें लगता है कि वो मक्खन है, सॉफ्ट ही कहते हैं, सॉफ्टी कहते हैं, तो वो जो मक्खन नहीं है, वो पूरा ट्रांस फैट भरा हुआ है। आप ट्रांस फैट को ऐसे ही खा रहे हैं। अगर एक तेल को 3 से 4 बार से ऊपर आप उसको तलते हैं, किसी सामान को 3 से 4 बार के ऊपर, वो काला तेल हो जाता है। आपने देखा होगा लोग जो उनके उसमें काला तेल होता है, वो पूरा ट्रांस फैट है, वो पूरा ट्रांस फैट है। उसके अंदर कोई भी चीज़ तली जाएगी वो आपके सेहत के लिए एक जहर के समान। कि आजकल के ज़माने में हम लोग काम कट कर रहे हैं, चीनी खा जरूर लेते हैं पर चीनी को पचाते नहीं हैं। जैसे ही ये तेल गया तो वो तेल जो है, हमारा एक एंजाइम होता है जिसको लाइपेज कहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर होता है, वो जो भी हमारे तली हुई चीज़ें हैं उनको डाइजेस्ट करने के काम आता है। ट्रांस फैट को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, सीधा ही वो नलियों में जाएगा, और सीधा उसको नलियों में जाकर हमारी नलियों के अंदर वो चकत्ते पैदा करेगा, जिसके कारण वो हमारे को हार्ट अटैक की बीमारी आती है, जो हमारे ब्रेन अटैक या स्ट्रोक कहते हैं, लकवा मार जाता है। ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪੀਣ ਦਾ ਜਗਾੜ ਤਾਂ ਬਣਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ, ਅੰਡੇ ਨਾਲ, ਗੰਡੇ ਨਾਲ, ਖਾਰੇ ਨਾਲ, ਠੰਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨਮਕੀਨ ਨਾਲ ਵੀ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਮਕੀਨ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੋ ਭੁਜੀਆ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਨਮਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਕੋਕ ਦੀ ਬੋਤਲ ਖੋਲੀ, ਝੱਟ ਦੇਣੀ ਪੀ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਚੀਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਮੋਸੇ ਕਚੋਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸ ਫੈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਟਰਾਂਸ ਫੈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸਰਵੇ ਆਇਆ, ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 63.1% ਲੋਕ ਮੋਟਾਪੇ 'ਚ ਨੇ। ਓਬੈਸਿਟੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਟਰਾਂਸ ਫੈਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੂ ਗੋਇਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਰ, ਕੋਕ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹਾਂ, 2 दिन ਦੀ ਚੀਨੀ ਅੰਦਰ ਚਲ ਗਈ। बिल्कुल, जो हम 500 ml का जो कोक की एक बोतल होती है, छोटी बोतल, तो अगर वो हम एक पूरी बोतल पी लेते हैं आसानी से, एक कैन तो हम पी लेते हैं, और उसके अंदर 2 दिन की चीनी, जितनी हमारी अराउंड 60 ग्राम चीनी हम उसमें खा लेते हैं। जो इसका मतलब आप अगर देखिए तो 12 से 15 चम्मच चीनी होती है उसके अंदर, जो एक कोक का छोटा सा कैन होता है। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਗਾ? ਚੀਨੀ ਤਾਂ ਖਾ ਲਈ, ਚੀਨੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਚੀਨੀ ਖਾ ਲਈ, ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ है? देखिए आजकल के ज़माने में हम लोग काम कट कर रहे हैं, चीनी खा जरूर लेते हैं पर चीनी को पचाते नहीं हैं, तो इसका नुकसान ये होता है कि आजकल हम हॉस्पिटल के अंदर पीजीआई में जैसे देख रहे हैं, इतने मरीज़ आ रहे हैं डायबिटीज़ से पीड़ित, जिनको मधुमेह या डायबिटीज़ की बीमारी होती है। पहले जो आते थे हमारे पास 30 साल के ऊपर के लोग आते थे, अब तो बच्चे भी आ रहे हैं, मतलब 7-8 साल के बच्चे, 9-10 साल के बच्चे, वो भी डायबिटीज़ करके आ रहे हैं। और ਜਿਹੜਾ ਨਮਕੀਨ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਮੁੱਠੀ ਭਰੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ है? देखिए वही जैसे आपने बताया, एक पैकेट जो है 1.5 से 2 दिन की हमारा जो नमक का कोटा पूरा कर देता है, और जो नमक है बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है हमारे हार्ट के लिए, हमारे दिल के लिए, और जो बीपी के शिकार हैं, अगर हम देखें इसी सर्वे में बीपी के मरीज़ बहुत ज़्यादा आए हैं। अंदाजन 20% जो हमारे पंजाब के अंदर 28% लोग बीपी से शिकार हैं, तो हर 4 के पीछे एक बंदा जो है उसको बीपी की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तो जो नमकीन है और जो नमक हम खा रहे हैं, यही सबसे मुख्य कारण है बीपी का। ਹੁਣ ਆਨੇ ਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ, ਸਰਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 63.1% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਪਏ ਆ।
ਔਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟਾਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਟਰਾਂਸ ਫੈਟ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸ ਫੈਟ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਟਰਾਂਸ ਫੈਟ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ है? बिल्कुल सही बात करी। हम लोग को ट्रांस फैट के बारे में नहीं पता, और पीजीआई जो है 2 साल, लास्ट 2 साल में पंजाब गवर्नमेंट के साथ ये प्रोजेक्ट भी कर रहा है, और हमने बहुत सारे सेमिनार वेबिनार्स किए और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की। और इतने सारे जो खिलाड़ी हैं पंजाब के, म्यूजिशियन हैं, इवन आप देखिए मिल्खा सिंह जी के साथ भी हमने एक मुहिम शुरू करी थी कि ट्रांस फैट के बारे में लोगों को पता चल सके। अब ट्रांस फैट होता की है? ट्रांस फैट जो एक गंदा तेल होता है, उसके अंदर हाइड्रोजन डाल के, जो मशीनरी हैं पंजाब के अंदर 4 या 5 यूनिट ऐसे हैं जहाँ पर ये ट्रांस फैट प्रोड्यूस होता है, और उसके अंदर हाइड्रोजन डाल के इसको तेल को एक सॉलिड फॉर्म में बना देते हैं, उसको एक हार्ड कर देते हैं। और वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि आप जब ट्रांस फैट बनाते हैं उसके अंदर अगर समोसे तलेंगे, जलेबियाँ तलेंगे, तो वो ज़्यादा समय तक आपकी टिकी रहेगी, उसको ख़राब नहीं होगी। तो इस कारण वो ट्रांस फैट के अंदर ये तली जाती हैं। तो ये ट्रांस फैट है। दूसरा ट्रांस फैट ये होता है कि अगर एक तेल को 3 से 4 बार से ऊपर आप उसको तलते हैं, किसी सामान को 3 से 4 बार के ऊपर, वो काला तेल हो जाता है। आपने देखा होगा लोग जो उनके उसमें काला तेल होता है, वो पूरा ट्रांस फैट है। वो पूरा ट्रांस फैट है। उसके अंदर कोई भी चीज़ तली जाएगी वो आपके सेहत के लिए एक जहर के समान है। ਘਿਓ ਦਾ ਪੀਪਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਿਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਾਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਰੇੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੋਸੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇਲ ਉੱਥੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਮੂਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮੋਸਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਤੇਲ ਟਰਾਂਸ ਫੈਟ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕੀ ਹਲਚਲ पैदा ਕੀਤੀ? देखिए ये बहुत बड़ी सवाल है कि क्या करता है अंदर जाकर। वो अंदर जाके तो हमारे बॉडी में 2 तरह के फ़ैट होते हैं। एक होता है गुड फैट, अच्छा फैट, एक होता है बुरा फैट। जो अच्छा फैट है हमारी बॉडी के लिए बड़ा अच्छा है, वो हमारे हार्ट को बचाता है, हमारे दिल को बचाता है। तो ये क्या करता है, वो अच्छे फैट को धीरे धीरे से कम करना शुरू कर देता है। और जो बुरा फैट है, जो हमारे लिए बहुत ही डेंजरस है, हमारी जो आर्टरी या धमनियों में वो जम जाता है, उस तेल को बढ़ाता है। तो क्या होता है, जैसे ही ये तेल गया तो वो तेल जो है, हमारा एक एंजाइम होता है जिसको लाइपेज कहते हैं, हमारी बॉडी के अंदर होता है, वो जो भी हमारे तली हुई चीज़ें हैं उनको डाइजेस्ट करने के काम आता है। ट्रांस फैट को वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, सीधा ही वो नलियों में जाएगा, और सीधा उसको नलियों में जाकर हमारी नलियों के अंदर वो चकत्ते पैदा करेगा, जिसके कारण वो हमारे को हार्ट अटैक की बीमारी आती है। जो हमारे ब्रेन अटैक या स्ट्रोक कहते हैं, लकवा मार जाता है, तो वो लकवा हो जाता है। एपिलेप्सी, जो मिर्गी के दौरे होते हैं, उसमें भी ये चीज़ें आती हैं। और जो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसी बीमारी हैं, उसके भी कॉज क्या है, ये ट्रांस फैट ही कारण है। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਡਰ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਮੋਸੇ ਖਾਣੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਮੋਸੇ ਖਾਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੋਟਾਪੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਓਬੈਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿव ਦਿਓ। देखिए बिल्कुल सही सवाल पूछा। लोग पूछते हैं कि अब खाएं क्या। अगर आपने बोला समोसे नहीं खाने, कचौरी नहीं खाने, तो खाएं का। एक चीज़ मैं 3 चीज़ें बताना चाहूँगा इसके द्वारा। पहला, अगर आप रोज़ रोज़ समोसे खा रहे हैं, रोज़ रोज़ कचौरी खा रहे हैं, तो वो बंद कर सकते हैं। आप उसको ऐसा करिए कि अगर 2 कचौरी खाते हैं तो 1 कचौरी खाइए। अगर आप हर दूसरे दिन खा रहे हैं तो 1 हफ्ते में 1 बार अच्छी दुकान से खाइए। हमने देखा है कि जो बाहर रेड़े पे बता रहे हैं वो तेल ख़राब है, पर कुछ हमने सर्वे ये भी किया था कि जो अच्छी दुकानें होती हैं, जो अंदर अच्छी दुकानें होती हैं, उसका जो समोसा है वो आप खा सकते हैं, क्योंकि वो अच्छे तेल में बनाया जाता है। एक तो नंबर 1 ये। दूसरा है कि अगर हम कोई भी सामान खरीदते हैं, जैसे नमकीन खरीद रहे हैं या तेल खरीद रहे हैं बाज़ार से, उसमें ट्रांस फैट की मात्रा ज़रूर देख लें लेबल के ऊपर। हम लेबल पढ़ा करें, उस लेबल के ऊपर सिर्फ देखें ट्रांस फैट। अगर वो 2 ग्राम से कम है तो ही हम लें, अगर 2 ग्राम के ऊपर है तो उसको ना लें। तीसरी चीज़, हमारे में गलतफहमी ऐसी है कि सिर्फ हम समोसे जलेबियाँ ही खतरनाक हैं, ऐसा नहीं है। जो ये बेकरी के आइटम्स हैं, जैसे केक हो गया, पेस्ट्री हो गई, और जो कुकीज़ होते हैं, मोटे मोटे बिस्किट होते हैं, जो वो होते हैं, वो और ज़्यादा खतरनाक है। जो मैंने आपको ट्रांस फैट की बात बताई कि 2 ग्राम, अगर ये कुकीज़ या इसमें केक्स में बात करें 36 ग्राम तक ट्रांस फैट होता है, तो वो और भी ज़्यादा खतरनाक है। लोग सोचते हैं कि केक है, केक में तो फैट होते ही नहीं है, तो वो खाने और ज़्यादा खतरनाक है। जो हमारे ब्रेड के ऊपर मार्जरीन लगता है,
जो हम लगाते हैं उसके अंदर एक ब्रेड स्प्रेड लगता है, वो पूरा ट्रांस फैट है। जो हम आइसक्रीम खाते हैं, जो हम ऊपर से कोन वाली आइसक्रीम होती है, ऊपर से वो सफ़ेद सा फ्रॉथ सा होता है, हमें लगता है कि वो मक्खन है, सॉफ्टी कहते हैं जिसको। सॉफ्टी कहते हैं। तो वो जो मक्खन नहीं है, वो पूरा ट्रांस फैट भरा हुआ है, आप ट्रांस फैट को ऐसे ही खा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करें, और हम जो सामान हैं जैसे कि अच्छी दुकान से लेके खाएं ये वाली चीज़, और उसकी जगह हम अल्टरनेटिव, जैसे आजकल हमें अगर आप आदत डाल लें, तो जैसे मैं अब सुबह सुबह फ्रूट्स का सेवन करता हूँ, सुबह और शाम को फ्रूट्स खाता हूँ, तो अगर आप आदत डाल लेंगे आपको फ्रूट्स की आदत पड़ जाएगी। तो ये अच्छी आदतें साथ में डालें, और जो हम ये ख़राब चीज़ खा रहे हैं उसको अच्छी दुकान से हफ्ते में 1 बार या 2 बार खाएं, तो हमारा बॉडी उसको एडजस्ट कर लेगा। ਜੇ ਜਾਨ ਬਚਾਣੀ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਖਾਓ, ਚੰਗਾ ਖਾਓਗੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਦੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਰਤਨ ਟਰਾਂਸਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਖਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਸਕਸੈਸ ਵੱਲ ਤੁਰੇਗਾ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਮੈਂ ਲੰਕੇਸ਼ ਤ੍ਰਿਖਾ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਲਈ।